आपका फेवरेट भजन कौन सा है? मेरे फेवरेट भजनों में एक भजन है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। और ये दुख में अगर कोई भजन गा ले, सुन ले, तो उससे काफ़ी हिम्मत मिलेगी। बिल्कुल। अगर कोई दुख में है युवा, बहुत डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, उसकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, उस वक्त वो क्या करें? सत्संग, सत्संग करें। कथा सुनना। सारी डिप्रेशन की दवाई केवल सत्संग है। यदि आप सत्संग करते हैं तो आप कभी डिप्रेस हो ही नहीं सकते, चिंता आपको घेर ही नहीं सकती। घेर ही नहीं सकती। लेकिन मुझे ये नहीं बहुत लगता बड़ी ऐसा ताकत होगा। है। सत्संग से चिंता आएगी ही नहीं। सत्संग से आप इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे कि चिंता आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। आएगी तो सही, लेकिन आपका बिगाड़ नहीं पाएगी हाँ, ज़्यादा कुछ। चिंता में आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि आप जब सत्संग से दूर हैं तो चिंताएं घेरती हैं। जब सत्संग से, पॉजिटिविटी से होते हैं जुड़े, तो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती चिंता। क्या लॉ ऑफ कर्मा से बड़ा कोई लॉ है? लोभ। लॉ ऑफ कर्मा यानी कि कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत जो है, कर्म, आप कर्म को श्रेष्ठ मान रहे हैं। हाँ जी। कर्म श्रेष्ठ नहीं है। नहीं है? धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ, क्योंकि कर्म तो कसाई भी कर रहा है। ओके। तो वो कसाई गाय काटने का काम कर रहा है, तो वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? तो कर्म तो कसाई भी। शराबी क्या कह रहा है? मैं तो कर्म कर रहा हूँ। शराबी क्या कह रहा है? कि मैं कर्म कर रहा हूँ। शराब पीना वो कर्म समझ रहा है। तो इन कर्मों में धर्म नहीं है, इसलिए वो कर्म श्रेष्ठ नहीं होगा जो धर्म से नहीं जुड़ा। तो धर्म से जुड़ा हुआ कर्म ही श्रेष्ठ है। तो कर्म तो श्रेष्ठ है, लेकिन धर्मयुक्त कर्म धर्मयुक्त। श्रेष्ठ है। कर्म तो हर कोई कर रहा है, कुछ गलत कुछ सही, तो सही कर्म। धर्म से बड़ा कुछ नहीं, धर्मयुक्त कर्म श्रेष्ठ। अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी? अंडा, क्योंकि अंडे में मांस तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो मांसाहारी में ही आता है। अंडा मुर्गी का गर्भ है। क्या है? जैसे एक माँ गर्भवती होती है तो 9 महीने तक पेट में बच्चा रहता है। तो वो बच्चा जब 2 महीने का होता है तब वो छोटा सा पिंड होता है माँ के पेट में, फिर उसी से तो वो ग्रोथ करता है, बनता है। तो उसमें जान होती है, इसलिए तो वो पनप रहा है। मुर्दा होता तो कैसे पनपता? तो उसी प्रकार जैसे एक माँ का गर्भ है, उसी तरह वो अंडा मुर्गी का एक गर्भ है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ कंप्लीट वो पेट में होता है माँ के, फिर मुर्गी उसे बाहर करती है, फिर उसे सिकाई करती है, फिर वो बाहर कंप्लीट होता है। ये प्रोसेस है ईश्वर का। कुछ वो कंप्लीट अंदर होगा, कुछ वो कंप्लीट बाहर होगा। तो वो मुर्गी का अंडा वो गर्भ ही है, बच्चा ही है उसका। यदि आप ना खाएं तो बच्चे ही तो निकलेगा। और किसी का गर्भ खाना तो अब ये मांसाहार में देखिए हुआ कि किसी का गर्भ खाना कितना बड़ा पाप है। मतलब मांस खाने से भी ज़्यादा पाप गर्भ खाने का है, कि आप तो गर्भ ही खा रहे हैं। मतलब अंडा तो और पाप से भरा हुआ है खाने वालों के लिए। दोस्तों, डीप कास्ट की अगर ये क्लिप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी इस मेहनत को बिल्कुल फ्री में सपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू सो मच।